नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है समरसता ही रास्ता। जी हां, क्या यह रास्ता दलितों के दिल तक भी पहुंच सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि संत रविदास की जयंती पर मोहन सरकार ने प्रदेशव्यापी समरसता संकल्प अभियान शुरू किया है। भोपाल से शुरू हुआ यह अभियान अब जिलों से लेकर गाँवों तक पहुँचेगा। बीजेपी इसे सामाजिक समानता और संत रविदास के विचारों को जन जन तक पहुँचाने की पहल बता रही है, लेकिन सियासत में इस अभियान के अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये सारी कवायद दलित वोटर्स को साधने के लिए हो रही है। इधर कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी की समरसता सिर्फ चुनावी है। कुल मिलाकर समरसता अभियान पर सियासी जंग छिड़ गई है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। संत रविदास की 650वीं जयंती और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार का दलित समाज के बीच संपर्क अभियान। भोपाल से शुरू हुआ समरसता संकल्प अभियान अब प्रदेश के जिलों और गांवों तक पहुंचेगा। लेकिन इस पूरे अभियान के पीछे सिर्फ सामाजिक समरसता का संदेश है या फिर इसके सियासी मायने भी है? दरअसल प्रदेश में दलित वोट लंबे समय से कांग्रेस के मजबूत सामाजिक आधार से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन बीजेपी अब लगातार इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा माना जा रहा है कि संत रविदास को केंद्र में रखकर होने वाले ये आयोजन इसी का अहम हिस्सा है। विसागर में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का स्मारक भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस जातिवाद और तमाम प्रकार के चुनौती भरे माहौल में हमको वापस समरसता लाने की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम तो मध्य प्रदेश वाले और भाग्यशाली हैं। 650वीं जयंती पर एक तरफ सागर के अंदर 100 करोड़ करके तैयार है, हम प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने वाले हैं, धूमधाम से उसका लोकार्पण कराएंगे। अब सवाल कांग्रेस के लिए है, क्या बीजेपी की ये लगातार सक्रियता कांग्रेस के परंपरागत दलित आधार को कमजोर कर सकती है? क्या रविदास के संदेश और उनके जुड़े धार्मिक सामाजिक आयोजनों के जरिए बीजेपी दलित समाज के बीच कांग्रेस की पकड़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है? खैर, माना तो यही जा रहा है। हालांकि बीजेपी की कोशिशों पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और उस पर हमलावर है। जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई है, इन्होंने देश के सद्भावना को, देश के भाईचारे को, देश के सौहार्द को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब ये जब चुनाव सामने आने लगते हैं तब ये समरसता की बात करने लगते हैं। अब कहते हैं हम समरसता के लाएंगे और घर घर पहुंचेंगे, लोगों को संदेश देंगे। अरे भाई, क्या संदेश दोगे? पहले आपने धर्म की राजनीति की, जाति को जाति से लड़ाने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। मॉब लिंचिंग जैसे देश में देखने को पहली बार मिले जब से भाजपा अस्तित्व में आई है। अब आप समरसता की बात करते हो, इनकी समरसता चुनाव आने तक है बस। चुनावी राजनीति में सामाजिक पहुंच का अपना महत्व होता है। प्रदेश की 35 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और दलित मतदाता कई अन्य सीटों पर भी चुनावी समीकरण प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी की ये कवायद कांग्रेस के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक आधार की लड़ाई बन सकती है। अगर बीजेपी दलित समाज के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में कामयाब होती है तो कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ कुछ सीटों की नहीं होगी बल्कि उसके पुराने सामाजिक समीकरण को बचाए रखने की भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या समरसता के बहाने बीजेपी दलित वोट बैंक को टारगेट कर रही है? दूसरा सवाल, क्या वोट बैंक खिसकने के डर से कांग्रेस इसे बीजेपी की चुनावी समरसता बता रही है? तीसरा सवाल, इस समरसता अभियान पर हो रही सियासत के क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से सागर कसेरा, कांग्रेस से अंबिका शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सागर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी। क्या समरसता के बहाने दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है? क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनावी
समरसता अभियान है आपका? अब देखिए, कांग्रेस तो आरोपों की राजनीति के अलावा कुछ करती नहीं है ब्रजेश जी, ये तो जग जाहिर है। लेकिन सबसे पहले मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ कि संत रविदास जी किसी एक विशेष जाति, किसी एक विशेष वर्ग या किसी एक राजनीतिक दल की विरासत नहीं है। वे भारत की संत परंपरा के एक ऐसे महान समाज सुधारक हैं जिन्होंने सदियों पहले ही उस भारत की कल्पना कर दी थी जिसमें मनुष्य की पहचान उसकी जाति वर्ग से नहीं बल्कि उसके कर्म और चरित्र से देखी जानी चाहिए, उसकी मानवता के कर्मों से देखी जानी चाहिए। तो भाजपा का समरसता संकल्प अभियान इसी विचार को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ है, जिसे हम अंत्योदय की परिकल्पना भी कहते हैं। तो भाजपा जब संत रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 29 जुलाई 26 से 20 फरवरी 27 तक देशव्यापी अभियान शुरू कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की पेट में दर्द क्यों उत्पन्न करता है, उन्हें भी इससे जुड़ने की आवश्यकता है। अभियान का घोषित उद्देश्य संत रविदास जी के समता, सामाजिक न्याय, भक्ति, सेवा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है। अगर कांग्रेस को इसमें भी राजनीति दिखाई देती है तो मुझे लगता है सवाल भाजपा से नहीं होना चाहिए, या तो कांग्रेस को अपनी ही राजनीतिक दृष्टि से सवाल पूछा जाना चाहिए कि उन्हें इसमें क्यों राजनीति दिखाई देती है। अब अगर संत रविदास जी का मूल संदेश अगर हम देख लें तो रविदास जी भक्ति आंदोलन के महान संत परंपरा के मुख्य व्यक्तित्व में से रहे। उनकी वाणी में जातिगत ऊंच नीच, सामाजिक भेदभाव और बाहरी आडंबरों के बजाय मानवता, भक्ति, समानता और आंतरिक शुचिता पर जोर हमें मिलता है। ब्रजेश जी, उनका एक प्रसिद्ध विचार है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। तो ऐसे विचार को जब आत्मसात करने के बाद भाजपा कहती है, उनके विचारों पर चलने की बात कहती है, तब उसके बाद भी इनको राजनीति दिखाई देती है। बड़ी अपने आप में ये विडंबना है कांग्रेस की राजनीति की, जब कुछ बचता नहीं है, मुद्दों से दूर नजर आते हैं, तो हमारे ऐसे महापुरुषों का, संत समाज का भी आप बहिष्कार करते दिखाई देते हैं। ये भारत की जनता और संत परंपरा को देखने वाले लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और इसीलिए मैं तो उल्टा कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में तो हमें इस बात को समझना है, सामाजिक न्याय हो, समान अवसर हो, सम्मान हो, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, भेदभाव से मुक्ति मिले, राष्ट्र की एकता मिले, और यही समरसता की मूल तो सागर भावना जी, है। इस अभियान से क्या वो तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा संत रविदास के नाम के इस्तेमाल से? मैंने आपको अभी विशेष तौर से कहा, यह अभियान अपने आप में एक अनूठा आयोजन है। समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी विकास के काम कर ही रही है, जनता के हितैषी कामों पर लगातार काम कर रही है। उसका इस अभियान से लेना देना नहीं, लेकिन इस अभियान के माध्यम से हम अपने कार्यों की गति को और तेज करेंगे ब्रजेश जी, और जमीन से जुड़े हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये हमारा मूल संकल्प है। ठीक है। तो अंबिका जी वो कह रहे हैं चुनावी फायदे के लिए अभियान नहीं चला रहे हैं, तमाम योजनाएं, तमाम कार्यक्रम अलग से चल रहे हैं कि उनको सब अवसर मिलें, रोजगार से लेकर तमाम समय समस्याओं का समाधान हो। लेकिन आप इसको चुनावी नजरिए से क्यों देख रहे हैं? क्या वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है जो चुनावी समरसता अभियान बता रहे हैं आप इसको? ब्रजेश जी, ये कालनेमियों की जमात है, धन्ना सीटों का गिरोह जो मध्य प्रदेश में शासन चला रहा। पिछले 2 चुनाव में, बीजापुर के चुनाव में और इसके बतिया के उपचुनाव में, जिस प्रकार से इन्होंने मुक्ति खाई और इन्होंने देखा कि दलित वोट हमारा खिसक रहा है, दलित वोट को साधने की एक कवायद है। संत रविदास जी से इनका कोई वास्ता नहीं। अरे ब्रजेश जी, आप तो ये देखिएगा, उस समय में ड्राइंग रूम में संत रविदास के चित्र मिलेंगे इन लोगों के यहाँ, पाखंडियों के यहाँ। देखिए, धर्म, जाति और संप्रदाय की राजनीति करने वाले लोग समरसता की बात करते हैं। बड़ी अजीब बात है, इन लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं समाज में। लेकिन अंबिका जी, अभी आपने कहा कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है, हमने तो आज तक देखा ये आपका वोट बैंक था, तो आपके यहाँ से कैसे खिसक गए? और आप मान रहे हैं कि उनके पास चला गया इसलिए उधर से खिसक के इधर आ रहा है? दलित वोट को साधने की कवायद है। कुछ समय पहले इन्होंने विरोध कर दिया था, झूठी योजनाएं जो दलित कल्याण के लिए लोग लाए, और जिस प्रकार से इन्होंने बजट में कटौती की समाज कल्याण और दलित कल्याण के बजट में, वो भी सब लोग देख रहे हैं। यहाँ तक कि दलितों के घर पर अब ये लोग बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी जमीनों को हथिया रहे हैं, बैकलॉग के बहुत सारे पद खाली हैं, निजीकरण हो रहा है, उनके अवसरों को छला जा रहा है, और किसी न किसी प्रकार से जो कांग्रेस ने इनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया था, और आज हमारे दलित भाई हमारे साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के बराबर। तो आपसे कोई चूक नहीं हुई थी जो उनके पाले में चले गए वो?
बिल्कुल जो आरोप नहीं, आज बिल्कुल लगा नहीं। रहे हैं कि वो आपके पाले में आने वाले हैं, छिटक रहे हैं, तो आपसे भी तो कोई चूक हुई होगी ना अंबिका जी, जो उस पाले में चले गए वो। ब्रजेश जी, आप भी समझ रहे हैं कि ये श्रम हारा और सर्वहारा वर्ग है। ये पूंजीपतियों की जमात के को माने प्रसन्न रहे। जमात ये बिल्कुल, या पूंजीपति इस वर्ग से प्रेम करें, ये बिल्कुल नहीं है। मजदूर और मालिक में कोई माने कोई वो नहीं होती है समानता। आ रहा हूँ ये सागर। फौज तो सारे सरकार पूंजीपति में उधर ही है क्या? ये पूंजीपतियों की फौज है और कहीं विचारधारा नहीं है। ये चालीस में ढोंगर पकड़ कर दलित वर्ग और मजदूर वर्ग इनके पास आने वाला नहीं ठीक है सागर जी, छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। ठीक। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर सम्मान देना वोट बैंक है, मंदिरों का विकास वोट बैंक है, अगर संतों के विचारों को घर घर पहुंचाना वोट बैंक है, अगर सामाजिक समरसता की बात करना वोट बैंक है, तो कांग्रेस ये बताए कि राजनीति किस चीज के लिए करती है। भाजपा की राजनीति का एक ही लक्ष्य है, समाज को जोड़ना, तोड़ना तो कांग्रेस का उद्देश्य रहा है। कांग्रेस की राजनीति बार बार समाज को वर्गों, जातियों, राजनीतिक समीकरणों में बांटने की कोशिश करती आई है। भाजपा इसके विपरीत काम करती है और ये फर्क अब जनता बहुत अच्छे से समझ रही है, और इसलिए जब इनको अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है, तब भी समानता और समरसता जैसे विचारों का भी ये खुले मंचों से विरोध करते दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है ब्रजेश जी, शर्म आनी चाहिए। ठीक है। संतों का तो सम्मान करें कम से कम, भाजपा का विरोध तो करिए, वो तो आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि उससे जुड़ी हुई है। ठीक है रमेश जी, समरसता अभियान पर जो सियासत हो रही है उसके क्या मायने हैं? क्या कांग्रेस को डर सता रहा है कि वोट बैंक खिसक जाएगा उसका, या बीजेपी इसके माध्यम से वोट बैंक को साध लेगी? सियासत क्यों? देखिए, कई काम ऐसे होते हैं जिनको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। जैसे संत रविदास जी अगर आप देखेंगे तो वो रामानंद जी के शिष्य हैं। मीराबाई और झाला रानी ने उनको अपना गुरु बनाया है। पीपा जी उनके गुरु भाई हैं। पीपा जी गागरोन के राजा थे। दिग्विजय सिंह जी के पूर्वज थे पीपा जी। उनका नाम, उनको गुरु ने नाम पीपा दिया था। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये जो भारत का मूल स्वरूप है, भारत में जितने लोग हैं उसमें सारे के सारे लोग 7 ऋषियों की संतान है। वो भारत में किसी प्रकार का सामाजिक भेद कतई नहीं था। भारत में जो गुण और कर्म से व्यक्ति का सम्मान रहा है और गुण और कर्म से ही व्यक्ति का अपमान रहा है। ऐसे उदाहरण है। एक पिता की संतान है, एक पिता की संतान होने के बाद एक पिता की पूजा हो रही है और दूसरे पिता को अपन किनारे पे कर रहे हैं। विशर्वा के पुत्र हैं कुबेर, उनकी हम दिवाली का पूजा करते हैं। विशर्वा के पुत्र हैं रावण, जिनकी हम दशहरे पुतला जलाते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत का ये जो स्वरूप है, पश्चिम जगत के जब लोग आए उन्होंने घोषित नीति थी डिवाइड एंड रूल। उन्होंने भारतीय समाज को किसी ने जाति के आधार पर, किसी ने कुछ बांटा। तो कुल मिलाकर के ये काम राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। देश में सामाजिक समरसता का अभियान चलना चाहिए। हम सब 7 ऋषियों की संतान हैं, ये एक स्वरूप जाना चाहिए। राजनीति के बहुत विषय होते हैं, अन्य विषयों पर राजनीति हो। संतों पर, जो भारत के महापुरुष हैं, जो प्रतीक हैं हमारे, जो मानक हैं हमारे, उनको उसी आदर की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और अगर संत रविदास जी को सामाजिक समरसता अभियान चलाया जा रहा है तो मैं समझता हूं एक इसका स्वागत ही होना चाहिए। सारे लोगों को इसमें एक साथ मिलना चाहिए, क्योंकि लेकिन मिल कहां रहे हैं? वो तो सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे के काम को ढोंग बता रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, ये मुझे आश्चर्यजनक लग रहा है कि जो प्रतीक हैं हमारे, जो हमारे मानक हैं, उन पर भी अगर राजनीति होगी तो ये ठीक नहीं है। राजनीति के इतने सारे विषय हैं, आप उन पर राजनीति करिए। राष्ट्रनीति, समाज नीति और धर्म नीति, ये कहीं ना कहीं बहुत अलग और ऊपर होनी चाहिए। जी तो अंबिका जी, हर चीज पे सियासत क्यों? संतों पर भी सियासत। यदि समरसता अभियान चल रहा है तो उसमें भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए। क्या डर है आपको? चलो, अच्छी बात है। ये लोग कम से कम संत रविदास को इस बहाने याद तो कर रहे हैं कि इनका तो आसन आपको भी करना चाहिए अंबिका जी। ये लोग क्या होता है, और उसकी जो भयावहता है, मिलकर याद करें ना। या तो हम समानता समरसता की बात कर रहे हैं, आप हम मिलकर के याद करते हैं। हमें तो स्वागत करता हूँ। मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि आपका स्वागत है, कांग्रेस को आना चाहिए। देखिए, इनको रोकिए। देखिए ब्रजेश जी, आज पूरे देश में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो दलित के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, दलित के ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं, वो तीसरे नंबर का राज्य है। पहले नंबर का उत्तर प्रदेश, दूसरे का राजस्थान, तीसरे नंबर का बड़े सीना ताने खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश।
ऐसी स्थिति में ये लोग संत रविदास को याद कर रहे हैं, जो सामाजिक समरसता की बात करते थे। तो इसलिए तो और सामाजिक अच्छी बात है ना, कर रहे हैं कि सब मिलजुल कर रहिए भाई, सब समान रूप से रहिए। वो तो खुद ही दुखी थे इस बात से कि जाति है कि जाति नहीं है, और आप जाति जनगणना की बात करते हैं। हम कह रहे चाहे ढोंग हो या पाखंड हो, बेमन से भी अगर याद कर रहे हैं उन महापुरुषों को, बात है नहीं। अब उनकी विचारधारा को लेकर चले या अंबिका जी, हम तो पूरे मन से आत्मा से कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा से कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। कांग्रेस बेमन से इसकी स्वीकृति भी नहीं कर पा रही, ये भी अंबिका जी। मैं तो आपको कहता हूँ बेमन से स्वीकार ही कर लीजिए, आप बेमन से स्वीकार तो करिए, बेमन से आपको स्वीकृति भी नहीं है। अभी तक हमारा इनको तो याद मनसा वाचा कर्मणा हो रहा है। अभी तक चलिए मैं सिर्फ 3 बातें पूछता हूँ आपसे, सिर्फ 3 चीज। अंबिका जी 1 मिनट दीजिए, सिर्फ 3 बातें आप उनका जवाब दीजिएगा। आ रहा हूँ मैं, क्या संत रविदास जातिगत भेदभाव के विरोधी थे? इन्होंने कभी क्या उनका संदेश सामाजिक समानता का था कि नहीं था? और नफरत क्या के सामाजिक सहारे समरसता आज भी जरूरी है? तो इसमें नफरत कहाँ दिख रही ना अंबिका जी? अंबिका जी, यदि संत रविदास को याद कर रहे हैं, समरसता अभियान चला रहे हैं, तो इसमें नफरत कहाँ दिख रही, मुझे ये तो बताइए आप। नफरत में हम तो कह रहे हैं सत्ता की खातिर अभी पॉलिटिकल जो उनका इवेंट है, इसकी खातिर वो तो अभी कराएंगे संत रविदास की फोटो, और इसके बाद जब इनके चुनाव के मंसूबे पूरे हो जाएंगे नहीं तो चुनाव तो 2028 में है भाई। हाँ, अडानी अंबानी के लगाएंगे, इनके दिलों में अडानी अंबानी, गरीब की झोपड़ी नहीं है ना। अच्छा, अभी तो यहाँ लगा रहे हैं, संत रविदास का अभियान चला रहे हैं, तो आप अडानी अंबानी तक जा रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, जिन्होंने गरीबी हटाओ के नारे लगाए और गरीबी की जगह गरीबों को हटाने का काम किया, वो लोग आज भाजपा पे आरोप लगाते हैं। बहुत ही ज्यादा ठीक है अंबिका जी, एक छोटा सा, सिर्फ आप आलोचना ही करेंगे या ऐसा कोई रोल मॉडल भी आपके पास, ऐसा कर दीजिए कि दलित समाज का उत्थान हो जाएगा। आप एक दलित एजेंडा लेकर आए थे, किस तरह से लाठियां चली, समाज में विभाजन हो गया, आपको भी याद होगा। कांग्रेस पार्टी ने तो इस वर्ग को माने आरक्षण दिया और वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा, इनको एक आत्मनिर्भर बनाया और इन्हें सांसद जीने का अवसर दिया। कांग्रेस पार्टी का काम था। तो फिर अभी हालत क्यों खराब कह रहे हैं आप? जब आपने दे दिया, उनको रोजगार मिल गया है, सब कुछ समानता मिल गई है, तो फिर अभी आप कह रहे थे 2 मिनट पहले ही कि क्या हाल है दलितों का मध्य प्रदेश में, तो क्या रोजगार छीन लिया इन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से निजीकरण चल रहा है, इनका बैकलॉग के पद खाली है, जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी जमीनों पर कब्जा इनके पट्टा कर रहे हैं, भाजपा जो सत्ता के व्यापारी हैं, सत्ता में ये लोग व्यापार करने के लिए आए हैं, और बेचारे गरीब जो दलित किसान है उनकी जमीनों को एक कब्जा हो। तो कहाँ है? 2-4 उदाहरण दे दीजिए कि इस दलित की जमीन पे कब्जा हो गया। मैं तो कई उदाहरण दे दूंगा आपको। 2 दे दीजिए, मैं तो कई अंबिका जी दीजिए, मैं तो चाहता हूँ दे आप। अगर आपके पास है तो देना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, उदाहरण देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पूरी कागजी बातें हैं, और इसलिए मैंने 3 सवाल इनसे पहले पूछ लिए थे। क्या संत रविदास जी जातिगत भेदभाव के विरोधी थे? क्या उनका संदेश सामाजिक समरसता का था कि नहीं था? और तीसरा, क्या समाज में समरसता आज भी जरूरी है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब आप हमें दे देंगे तो फिर आपको इस अभियान से आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि ये तीनों आज देश की आवश्यकता है। ठीक है सागर जी, अंबिका जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रमेश जी, अब बेचारे नहीं रह पाएंगे। आपका बहुत ज्यादा अनुभव है, मुझसे तो 3 गुना ज्यादा अनुभव है। दलित वोट बैंक कांग्रेस का हुआ करता था, अब क्या वजह रही कि कांग्रेस से खिसक के बीजेपी के पाले में चला गया? कि वास्तव में दलित वोट बैंक हासिल करना चाहता वापस से कांग्रेस, या दलित नेतृत्व उभारना चाहता? चुनौती क्या है कांग्रेस के सामने? देखिए, चूंकि मोटे तौर पर एक समय सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए एक ही संस्था थी कांग्रेस, तो जितने लोग भी राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक आंदोलन थे, उसका सबका बैनर कांग्रेस ही था। आगे चल करके धीरे धीरे लोगों ने कांग्रेस से निकल करके दूसरे दल में, चाहे वो हिंदू सभा महासभा बनाई हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक हो, और जिस किसी ने भी जो भी दल बनाए हो, सब कांग्रेस से ही निकले। तो ठीक उसी प्रकार गांधी जी ने एक समय था, एक अच्छा नाम दिया था हरिजन, और उन्होंने जाकर के ये जो अपना सेवक वर्ग है वहां पर जाकर के उन्होंने अपनी सफाई की है और अपना जाकर के रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो जुड़ा वहां पर। लेकिन आगे चल करके कांग्रेस से आगे चल के गांधी जी का प्रभाव कम हुआ। शर्मा जी,
गांधी जी वही ने मैं जो कह रहा नाम हूं। दिया था वो अपराध आगे घोषित चल कर दिया। करके चूंकि वामपंथ का प्रभाव बढ़ा, दलित शब्द वामपंथियों का है, क्योंकि मोटे तौर पर वामपंथी कहीं भेद की राजनीति, तनाव की राजनीति करना चाहते, तो वो हरिजन शब्द हटा करके उसको कानूनी रूप से रोका और उसके स्थान पर दलित शब्द उन्होंने कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से अब वही शब्द आगे चल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो अभियान है, ठीक है कि अब जो पीछे हो गया उसको कोई नहीं बदल सकता। जी। आगे हमको क्या करना, आगे हमको ये करना संपूर्ण समाज एक स्वरूप में बने। इसके अलावा ब्रजेश जी, आप अगर भारतीय समाज की रचना देखें, भारतीय समाज रचना में कोई राज भेद नहीं है। आप मुझे बताइए, करोड़ों लोग जाते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, माघ मेले में स्नान करने के लिए, कोई किसी से पूछता है? कितने लोग खाना खाने किसी होटल में जाते हैं, कोई पूछता ही किस आदमी ने बनाया, किस जाति ने बनाया? बाजार में निकल रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, भजिए खरीद रहे हैं, गुलाब जामुन खरीद रहे हैं, कोई किसी से जाति नहीं पूछता। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, नर्स के पास जा रहे हैं। लेकिन ये राजनीति है, योजना पूर्वक कहीं ना कहीं संविधान में प्रावधान करके ये लाइन को गहरा किया गया है। तो अब ठीक है कि अगर वो लाइन को नहीं बदला जा रहा है, कानून नहीं बदला जा रहा है, ना बदले, सामाजिक तरीके से समरसता का अभियान अगर संत रविदास जी के चलता है, तो मैं एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं। कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं? आप सबसे पहले जानते हैं जूता सबसे पहले किसने किसके लिए बनाया? जूता सबसे पहले सूर्य भगवान ने बनाया देवी रेणुका के लिए। 16 श्लोक है महाभारत में, देवी रेणुका को वो लेकर के आए। फिर उन्होंने कहा कि हमारे आचार्यों को सिखा दीजिए उपाना छत्र, छत्री और जो उपाना यानी जूता। तो कुल मिलाकर के भारतीय संरचना, भारतीय समाज रचना, भारतीय दर्शन रचना ये बहुत अलग है। उस संत रविदास जी का अगर समरसता अभियान चलाया जा रहा है तो मैं समझता हूं इसका स्वागत होना चाहिए, राजनीति ना होनी चाहिए। ठीक है सागर जी, स्वागत तो होना चाहिए, राजनीति भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो जात पात की बात नहीं करती है, फिर एक वर्ग के लिए आपको इतना बड़ा अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण इस बात को ऐसे समझेंगे कि समता का अर्थ है सबको समान अधिकार, और समरसता समान अधिकार के साथ समाज में परस्पर सम्मान, आत्मीयता और भाईचारा। ये किसी भी पर्टिकुलरली एक वर्ग विशेष से अगर आप इसको जोड़कर देखते हैं तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य समाज को के विभाजीकरण को समरसता के माध्यम से एकीकरण के रूप में लेकर आना है, जो कि कांग्रेस के मूल विचार के विपरीत है। कांग्रेस तो बांटने की राजनीति कब से करती आई है, और जब जब भी हम किसी पर्टिकुलर ऐसे विषयों पर बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस और उनके प्रवक्ता विशेष तौर से वोट बैंक वोट बैंक वोट बैंक चिल्लाते रहते हैं। तो मैं इनसे एक बात विशेष तौर से पूछना चाहता हूँ कि आपको तो वो जो वोट बैंक है और जातियां हैं वो सिर्फ चुनाव के समय क्यों याद आती? आपको सामाजिक समीकरण चुनाव के समय पे क्यों याद आते हैं? आपको महापुरुषों की विरासत पर अधिकार जताने की चिंता सिर्फ चुनाव के समयों पर ही क्यों होती है? जबकि हमारा उद्देश्य है जातियों की दीवारों को तोड़कर समाज को जोड़ना। और वहां पर कांग्रेस कौन किस जाति का है, कौन किस क्षेत्र का है, कौन किसका वोट है, कौन किस तरफ जाएगा, ये उनकी चिंता है। अब राजनीतिक दल इसकी चिंता तो करते ही हैं, लेकिन इसके ऊपर यदि आप समानता और समरसता की बात करें, इससे जुड़ा कोई अभियान या आंदोलन आप लेकर जाएं, आंदोलित करने का प्रयास करें, तो जैसे हमारे बीच सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार माननीय रमेश शर्मा जी ने एक बात कही कि हर मुद्दा राजनीति का नहीं होता, कुछ समाज हित के होते हैं, इससे ऊपर सोचने के होते हैं। और इसलिए अंबिका जी, छोटा जवाब दीजिए, समय नहीं है। वो जातियों की दीवार तोड़ना चाहते हैं और आप जातियों की दीवार खड़ी कर रहे हैं। यदि संत रविदास के नाम से ही सही समरसता अभियान चल रहा है, सबको एकजुट करने की कोशिश हो रही है, तो बुराई क्या है? देखिए, अनेकता में एकता और सामाजिक सद्भाव ये हमारी कांग्रेस की मूल आत्मा में है। हमारा इनसे निवेदन है कि जो भी आप स्वागत है आपका, तो स्वागत कर रहा हूँ 5वीं बार कि आप आए और समरसता अभियान में सहयोग करें। भाई चुनाव में कितने समय है? अभी चुनाव कहाँ है? 28 में। अरे तो चुनाव आ ही गए हैं, जिला पंचायत के चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव हैं, अभी उपचुनाव में मुंह की खाली, तो आपका सिंहासन हिलने लगा। आप सत्ता के बगैर नहीं रह पाओगे, नहीं है। हम लोग संघर्ष करने के आदी हो गए हैं, ये तड़प है। इसके लिए आप ये पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हो, सबकी समझ में आप तो सिर्फ आलोचना करने से आपके पास बरकरार रहेंगे वो, या आ जाएंगे आपके पास? कोई वास्ता नहीं है आपका संत रविदास की, आपका तो अडानी अंबानी की विचारधारा से रास्ता होता है। आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। देखिए, वास्ता नहीं है कहने वाले उसका विरोध कर रहे हैं। चलिए सागर जी, अंबिका जी, शर्मा जी, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो संत रविदास के बहाने ही सही यदि समरसता अभियान चल रहा है तो इसमें सियासत क्यों, जात पात, जातियों में बांटने की कोशिश क्यों?
क्या वोट बैंक साधने के लिए यहाँ तक होते हैं कि राजनीतिक दल इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में एकता आना चाहिए। समरसता अभियान चलने से भले ही आपको लगता हो कि उनकी मंशा कुछ अलग है, लेकिन अभियान चल रहा है तो इसमें भी आप वोट बैंक क्यों ढूंढ रहे हो, इस पर कांग्रेस को विचार करने की ज़रूरत है। और यदि आपको उनका वोट बैंक दिख रहा है तो कोई ऐसा नया रोल मॉडल लाना चाहिए आपको, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आज देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।